सर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा, आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मैंने ना यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है। सर क्या चीज नोटिस करी है कि बच्चे या तो प्लानर खुद से बना लेते हैं अपने हिसाब से, या फिर उनकी फैकल्टी उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्लानर प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एएफएम का प्लानर मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। अब यहां पर होता क्या है सर, उस प्लानर को सर हमें ट्रैक करने में दिक्कत आती है। सर ट्रैक करने में दिक्कत आती है बोले तो सर ट्रैक करने में दिक्कत आने का मतलब ये है कि सर लेट्स से आपने यहां पर अपना प्लान बनाया कि मैं फर्स्ट रिवीजन एएफएम की 12 डेज के अंदर खत्म करूंगा। अब भैया जब मैंने रिवीजन स्टार्ट करी तो वो 12 डेज की जगह पे सर वो 15 डेज चले गए या फिर 16 डेज लग गए। सो बेसिकली क्या है, हम हमारे प्लानर को ट्रैक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सर हम हमारे टारगेट से डिविएट हो गए। एंड सर आगे चलते चलते सर हम सोचते हैं 3 रिवीजन करेंगे लेकिन 2 ही हो पाती है। सर 2 रिवीजन सोच के चलते हैं, 1 ही रिवीजन हो पाती है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से सर अल्टीमेटली सर वन ऑफ द रीजन बनता है स्टूडेंट्स के फेलियर का। सर इसी चीज का सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूं। मैं फटाफट से सर आपको एक ट्रैकर दिखाता हूं, बहुत बढ़िया ट्रैकर, आपको देखकर मजा आ जाएगा। सर अगर आपको अपनी स्क्रीन पे सर ये एक्सेल दिख रहा होगा तो मैं फटाफट से इस एक्सेल के बारे में आपको बता देता हूं। सर बेसिकली ना यहां पर मैंने जो हमारा प्लानर, जो हमारा ट्रैकर बनाया है, ये ट्रैकर किस तरह से काम कर रहा है। सर मैंने ना, जैसे अगर आप ऊपर देखोगे, अभी सिर्फ ऊपर वाले टेबल को देखना, नीचे वाले टेबल को मत देखना। सर ऊपर वाले टेबल के अंदर मैंने सारे 5 सब्जेक्ट के आपके नाम लिख दिए। और सर मैंने 21 जून से आपको डेट दी है कि 21 जून से आप अपनी यहां पर रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दोगे, यानी कि अगले दिन से, कल से। आज 20 जून है, दैट मींस 21 जून से आप यहां पर अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। सर मैं अभी बोथ ग्रुप्स का ट्रैकर आपको दिखा रहा हूं। बोथ ग्रुप्स के ट्रैकर के अंदर सर जैसे ये R1 टारगेट डेज यानी कि 60 डेज, यानी कि रिवीजन 1 जो है वो आप अपनी 60 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाले हो। और भैया मैंने ऑब्वियसली अभी क्या करा है सर, हर सब्जेक्ट को 12 डेज एलोकेट किए हैं। ऑब्वियसली आप माइनर मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो कि सर हमें हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 12 डेज नहीं, अगर आपको लगता है कि एफआर आपको 15 डेज लगेंगे लेकिन एएफएम में आपको 9 डेज लगेंगे, तो ऑब्वियसली एएफएम की डेट्स को आप चेंज कर दीजिएगा एंड एफआर की डेट्स को आप चेंज कर दीजिएगा और एडजस्ट कर दीजिएगा। अब भैया यहां पर इस ट्रैकर की खास बात क्या है सर, ये ट्रैकर जो है सर ये लाइव अपडेट होगा। लाइव अपडेट होने से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको जैसे आपको कॉलम डी दिख रहा होगा, सर कॉलम डी में लिखा हुआ है डेज लेफ्ट फॉर फर्स्ट रिवीजन। इसके अंदर सर देखिए आपको ये 12 डेज जो लिखा रहा है ना सर, एफआर के आगे 12 डेज लिखा रहा है। अगर मैं इसके फॉर्मूला को ओपन करूं तो इसमें आपको दिखेगा सर एक बहुत बड़ा मैंने फॉर्मूला लगाकर आपको दिया है, इफ टुडे इज लेस देन B2, ऐसे करके बहुत बड़ा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि सर ये लाइव अपडेट होगा क्योंकि इसके अंदर टुडे वाले फॉर्मूले की रेफरेंसिंग है। सो दैट मींस आज 20 जून है तो ये एक्सेल जो है ना ये 20 जून के हिसाब से दिख रही है। सर आगे चल के सर जब आपकी यहां पर 22 जून आ जाएगी ना, जब आपकी 22 जून आ जाएगी और आप इस एक्सेल को खोलेंगे ना, तो ये फर्स्ट एफआर वाले के अंदर जो डेज लेफ्ट फॉर फर्स्ट रिवीजन जो लिखा रहा है सर, ये 12 की जगह ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है कि क्योंकि आप 22 जून पे आ चुके हो और हमें 21 जून से एफआर की रिवीजन स्टार्ट करनी थी, तो वो एक दिन कम हो गया। तो ये जो एक्सेल का जो फॉर्मूला है ना सर, ये खुद से अपडेट होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर सिमिलरली सर जैसे R2, अगर आप अपनी रिवीजन 2 के टारगेट डेज देखोगे, इसमें मैंने आपको 36 डेज एलोकेट करके दिए हैं। सो दैट मींस आपको अपनी सेकंड रिवीजन 36 डेज में एलोकेट करनी है। तो मोटा माटी मैं बोल सकता हूं हर सब्जेक्ट को 7 डेज यहां पर मिलेंगे। एंड सर हमारा बेसिक आइडिया यही होता है, फर्स्ट रिवीजन में आपने जितना टाइम लिया उसके अप्रोक्सीमेटली आधा टाइम आपको सेकंड रिवीजन में लेना होता है। तो इसी तरह से सर आप अपनी सेकंड रिवीजन खत्म करोगे। 7 डेज मैंने आपको हर सब्जेक्ट के लिए दे रखे हैं। सर जैसे जैसे सर ये डेज आगे बढ़ते जाएंगे सर, ये जो आपका टाइम पीरियड है ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। सो बेसिकली जब 21 अगस्त पे आप आ जाओगे, अभी जैसे 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही है आपकी एफआर की सेकंड रिवीजन, जब आप 21 अगस्त पे आ जाओगे तो सर ये 7 की जगह पे ये 6 हो जाएगा। दैट मींस वन डे जो है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही सर आपकी रिवीजन 3 डेज का भी मैंने यहां पर आपको 24 डेज का टारगेट दिया हुआ है। एंड सर 19 अक्टूबर को ना आपका ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। कंसिडरिंग हमारे एग्जाम नवंबर में है तो सर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 दिन मोटा माटी बचे होंगे। सर उसके अंदर आपको क्या करना है सर, ऑब्वियसली फिर आप अपनी लास्ट फाइनल रिवीजन एफआर की स्टार्ट कर दोगे। एंड सर ये जो टाइम पीरियड जो मैंने आपको जो एक्सेल बनाकर दिया है, ये सर ये 5 सब्जेक्ट्स का बनाकर दिया है, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी। सर व्हाट अबाउट आईबीएस? तो भैया आईबीएस आपको बताइए 5 सब्जेक्ट्स का मिक्स ही आईबीएस होता है। तो आपको 1 या 2 दिन बीच में मैनेज करने हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भैया जैसे आपका 19 अक्टूबर को ये जो है सर ये आपका रिवीजन 3 खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपको 2 या 3 दिन निकाल लेने हैं। वो 2-3 डेज में आप क्या करने वाले हो, वो 2-3 डेज के अंदर आप आईबीएस की प्रैक्टिस करोगे। सर आईबीएस का मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि सर हमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, अब हमें बुक्स के अंदर ढूंढना आना चाहिए आंसर। तो पास्ट प्रीवियस एग्जाम्स खोलो आईसीआई के आईबीएस वाले, वो पेपर उठाओ
उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बुक में कैसे ढूंढेंगे। आईबीएस का मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो, ठीक है। तो सर आगे इसके अंदर ना सर आपको कहीं ना कहीं माइनर मॉडिफिकेशंस करके सर आपको क्या करना पड़ेगा, सर आपको एमटीपीस वगैरह भी लिखने पड़ेंगे, वो आपको छोड़ने नहीं है। सो बेसिकली मैंने आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है जो आपको डेली आपके टारगेट्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। सर इसके अलावा सर मैंने एएफएम के लिए ऑब्वियसली मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको एक माइक्रो मैनेजमेंट प्लानर, माइक्रो मैनेजमेंट टारगेट ट्रैकर बनाकर दिया है। इसमें आप क्या करोगे सर, जैसे आपका फॉर एग्जांपल अभी पहले ऊपर देखो आपका एफआर की रिवीजन 21 जून से लेकर 2 जुलाई तक चलेगी, फिर 3 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक सर आपकी एएफएम की रिवीजन चलेगी। तो सर जो जो डेट्स पे आप रिवीजन करने वाले हो ना, ये डेट्स आपको यहां पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल सर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपने सर पहले दिन ही खत्म कर दिया कि भैया हम यहां पर 3 जुलाई को फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, छोटा सा चैप्टर है। तो सर आप 1 जुलाई ये जो भी आपकी डेट फॉलो करेगी यानी कि 3 जुलाई वो डेट यहां पर लिख दोगे, और फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वाले चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट टू रिमेंबर लिखना है कि सर इस चैप्टर के अंदर मैं कोई गलती करता हूं, तो वो गलती को यहां पर आप लिख देंगे, ये R1 पॉइंट्स टू रिमेंबर जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सिमिलरली हर चैप्टर के लिए ना सर आपको यहां पर लिखते जाने हैं जो जो पॉइंट्स टू रिमेंबर होंगे। सर इससे होगा क्या, सो बेसिकली ना यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ना बच्चे एक बार जैसे रिवीजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एएफएम की रिवीजन आप कर रहे हो, उनको याद आएगा कि सर हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना एक जगह पे मैं यहां पर गलती करता हूं, सर कहीं पर रफ नोटबुक में साइड में लिख लिया बाद में वो नोटबुक नहीं मिलती, बाद में वो पॉइंट याद नहीं आता, रह जाता है, फिर एग्जाम में सीधा याद आता है जब वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और गलती हो जाती है। तो इसीलिए ना पॉइंट टू रिमेंबर आप यहां पर लिख के रखोगे ना, तो जब आप लास्ट डे पे पहुंच जाओगे ना, आपको आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर एक जगह पे मिल जाएंगे कि सर यहां पर मैं गलती कर रहा था, इसका ये सॉल्यूशन है, ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है। तो ये चीजें भी आप एएफएम के लिए सर अपनी हर रिवीजन के अंदर जो जो पॉइंट्स आपको नजर आते जाएंगे वो लिखते जाओगे। R2 की डेट, R2 का सर पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे ही R3 का डेट, एंड आपके जो R3 यानी कि रिवीजन 3 के बाद आपके एलडीआर के नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि रिवीजन 3 के बाद आपको क्या आएगा, रिवीजन 3 के बाद सीधा आपको लास्ट रिवीजन की तैयारी करनी है। एंड सर इसके अलावा सर यहाँ पर कॉन्फिडेंस का मैंने स्केल दे रखा है, आप हर चैप्टर के लिए लिखते जाइएगा सर। इसके अंदर की जैसे आपको फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो लिख दो सर कॉन्फिडेंस लेवल 10 है, यानी कि लेट्स से आपको म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से आता है तो लिख दो 10 है। फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेटिव्स हल्का फुल्का कम आता है लेकिन अच्छे से आता है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, यानी कि 10 में से 8, यानी कि 8 आपका कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो लिख दो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये बेसिकली आपका एबीसी कैटेगरी का भी एक तरह से वो बन सकता है, बेसिस भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारी प्रैक्टिस जो है सर ये साइड बाय साइड कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगी सर। बेसिकली क्या करना है, आपको डेली सिर्फ 5 मिनट के लिए इस ट्रैकर को खोलना है और अपने दिमाग के अंदर एक मैपिंग तैयार करनी है कि आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे पास कितने दिन बचे। जब आप देखोगे ना यहाँ पर डेज अपने आप रिड्यूस होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ये 12 ये जो डेज लिखे हुए ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते जाएंगे ना नेक्स्ट डे पे, तब आपको अपने आप पता चलेगा कि भैया टाइम कम है, चीजें खत्म करनी है। तो ये चीज मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। एंड सर ये जो एक्सेल है ना सर, ये अभी बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अभी सर मैंने सिर्फ बोथ वालों के लिए बनाया, अगर आपको लगता है सर मुझे सिंगल ग्रुप का भी चाहिए, इंडिविजुअल का, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर यस वी नीड दिस फॉर सिंगल ग्रुप वन, फॉर सिंगल ग्रुप एज वेल। लेट्स से जैसे आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, आपको ग्रुप 1 के लिए चाहिए तो कमेंट में लिख देना सर रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 वाले लिख देना रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप 2। अगर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे लगा कि भैया बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो मैं इसके ऊपर मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मैं आपको बाकी के सिंगल ग्रुप्स के हिसाब से भी मॉडिफाई करके इसको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।